हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन मेंढक में प्राथमिक ऑर्गेनाइजर की तरह कार्य करता है? विकल्प ए गैस्ट्रोला का पृष्ठछूर, विकल्प बी मेंढक का ग्रे क्रिसेंट क्षेत्र, या विकल्प सी गैस्ट्रोला का कॉर्डा मेसोडर्म, या विकल्प डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है ऑर्गेनाइजर। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेंढक में कौन प्राथमिक ऑर्गेनाइजर की तरह कार्य करता है। तो ऑर्गेनाइजर की अवधारणा स्टीमैन द्वारा दी गई थी। स्टीमैन मैनगोल्ड ने इसकी अवधारणा दी थी और यह ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। अतः अगर हम इसमें उन संरचनाओं की बात करें जो ऑर्गेनाइजर की तरह कार्य कर सकती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीक क्रिसेंट की। यह एक गहरे रंग का क्षेत्र होता है जो यह मेंढक के अंडे में शुक्राणु प्रवेश बिंदु के ठीक विपरीत स्थित होता है। यह शुक्राणु प्रवेश बिंदु के ठीक विपरीत स्थित संरचना है जो कि गहरे रंग का होता है। इसे ग्रे क्रिसेंट कहा जाता है। यह ग्रे क्रिसेंट जो होता है यह इसकी भविष्य पृष्ठीय सतह को निर्धारित करता है या प्रदर्शित करता है। जब पहला विदलन होता है तब यह ग्रे क्रिसेंट क्षेत्र दो समान भागों में विभाजित होता है। मेंढक में जो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है उसके दौरान जो डॉर्सल लिप या पृष्ठीय होठ बनाने वाली पहली कोशिकाएं एंडोडर्मल कोशिकाएं होती हैं और बाद में ये अग्रांत्र ग्रसनी कोशिकाएं बन जाती हैं। जो ब्लास्टोपोर के पृष्ठीय होठ के ऊपर की कोशिकाओं का समूह होता है, जो ब्लास्टोपोर होता है, इसके पृष्ठीय होठ के ऊपर की ब्लास्टोपोर की पृष्ठीय होठ के ऊपर की अगली कोशिकाओं को कॉर्डा मेसोडर्म कहा जाता है। इन कोशिकाओं को कॉर्डा मेसोडर्म कहा जाता है और ये कोशिकाएं जो होती हैं इनके द्वारा पृष्ठ रज्जु का निर्माण होता है और ये तंत्रिका तंत्र के विभेदन को शुरू करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा जो गैस्ट्रोला का पृष्ठीय छोर होता है, यह भी मेंढक में एक प्राथमिक ऑर्गेनाइजर की भांति कार्य करता है। अतः दी गई तीनों ही संरचनाएं मेंढक में प्राथमिक ऑर्गेनाइजर की तरह कार्य करती हैं। इसलिए विकल्प डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।